दो बादशाह साहिले समंदर पर। हज़रत सैयदना अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल्लाह रदियल्लाहु ताला अन्हुमा अपने वालिद मोहतरम हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद रदियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत करते हैं कि पहली उम्मतों में एक बादशाह था। खूब शानो शौकत से उनके दिनों रात गुजर रहे थे। एक दिन उसकी किस्मत का सितारा चमका और वो अपनी आखिरत के बारे में गौर फिक्र करने लगा और सोचने लगा कि मैं जिन दुनियावी आसाइशों में गुम होकर अपने रब ताला को भूल चुका हूं, अनकरीब ये सारी नेमतें मुझसे मुनक़ता हो जाएगी। मेरी हुकूमत व बादशाहत ने तो मुझे अपने पाक परवरदिगार अज़्ज़ वजल की इबादत से गाफिल कर रखा है। चुनांचे वो रात की तारीकी में अपने महल से निकला और सारी रात तेजी से सफर करता रहा। जब सुबह हुई तो वो अपने मालिक की सरहद उबूर कर चुका था। उसने साहिले समंदर का रुख किया और वहीं रहने लगा। वहां वो ईंटें बनाकर बेचा करता था। जो रकम हासिल होती उसमें से कुछ अपने खर्च के लिए रख लेता और बाकी सब सदका कर देता। इसी हालत में उसे काफी अरसा गुजर गया। बिल आखिर इसकी खबर उसके मालिक मुल्क के बादशाह को हुई तो उस बादशाह ने पैगाम भेजा कि मुझसे आकर मिलो, लेकिन उसने इनकार कर दिया और बादशाह के पास ना गया। बादशाह ने फिर कासिद भेजा और उसे अपने पास बुलवाया। उसने फिर इनकार कर दिया और कहा कि बादशाह को मुझसे क्या गर्ज है और मुझे बादशाह से क्या काम है कि मैं उसके पास जाऊं। जब बादशाह को यह बताया गया तो वो खुद घोड़े पर सवार होकर साहिले समंदर पर आया। जब उस नेक शख्स ने देखा कि बादशाह मेरी तरफ आ रहा है तो उसने एक तरफ दौड़ लगाई। बादशाह ने जब उसे भागते देखा तो वो भी उसके पीछे पीछे भागने लगा, लेकिन बादशाह की नजरों से वो उछल हो गया। जब बादशाह उसे ना ढूंढ सका तो बुलंद आवाज से कहा, ए अल्लाह के बंदे, मैं तुझे कुछ भी नहीं कहूंगा। तू मुझसे खौफ ज़दा ना हो, मैं तुझसे मुलाकात करना चाहता हूं। जब उस नेक शख्स ने यह सुना तो वो बादशाह के सामने आ गया। बादशाह ने उससे कहा, अल्लाह अज़्ज़ वजल तुझे बरकतें अता फरमाए। तू कौन है और कहां से आया है? उसने अपना नाम बताया और कहा कि मैं फला मुल्क का बादशाह था। जब मैंने गौर फिक्र किया तो मुझे मालूम हुआ कि मैं जिस दुनिया की दौलत में मस्त हूं ये तो अनकरीब फना हो जाएगी और उस दौलत व हुकूमत ने तो मुझे गफलत की नींद सुला रखा था। चुनांचे मैंने अपने तमाम साबिका गुनाहों से तौबा की और तमाम दुनियावी आसाइशों को छोड़कर दुनिया से अलग थलग अपने रब अज़्ज़ वजल की इबादत शुरू कर दी। अल्लाह अज़्ज़ वजल मेरे इस काविश को अपनी बारगाह में कबूलो मंजूर फरमाए। जब बादशाह ने यह सुना तो कहने लगा, मेरे भाई, जो कुछ तूने किया मैं तो तुझसे ज्यादा इसका हकदार हूं। ये कहते हुए घोड़ा से उतरा और उसे वहीं छोड़कर उस नेक शख्स के साथ चल दिया। चुनांचे वो दोनों बादशाह एक साथ रहने लगे और अब वो हर वक्त अपने रब अज़्ज़ वजल की इबादत में मसरूफ रहते और उन्होंने दुआ की, ए हमारे पाक परवरदिगार अज़्ज़ वजल, हमें एक साथ ही मौत अता फरमा। चुनांचे उन दोनों का एक ही दिन इंतकाल हुआ और उनकी कब्रें एक साथ बनाई गई। ये हकायत नकल करते हुए हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद रदियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं, अगर मैं मिस्र में होता तो उनकी कब्रों की निशानियां हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो बताई है, मैं उन निशानियों की वजह से उन्हें जरूर पहचान लेता।
اور تمہیں وہ قبریں ضرور دکھاتا۔ اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائے تاکہ اللہ کسی کی زندگی کو آپ کے ذریعے بدل دے۔ السلام علیکم۔